आज की कहानी का नाम है बेटी। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ, बीवी ने अपने पति से कहा। लेकिन जैसे उसने जेब में हाथ डाला, फूटी कौड़ी नहीं थी। बोला, बड़े खाने के लाले हो गए हैं इस बार, अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, ऐसे घर का खर्चा नहीं चलने वाला। शाम को आकर पूरे परिवार के साथ बात करेंगे। शाम होते ही दोनों भाई जैसे ही घर पहुंचे तो बड़े भाई ने कहा, क्यों ना हम उस फ्लैट को बेच दे जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे पापा ने ये तय किया था कि ये फ्लैट लक्ष्मी का ही है, उसकी शादी में उसको दे दिया जाएगा। माँ ने अपने विरोध जताते हुए ये सब कहा। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई, पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, यहाँ कोई नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने तक का हक छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, न छोटे बेटे के मुंह से एक शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, फ्लैट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की दोस्त को बुलाकर लक्ष्मी को घर आने का न्योता दे दिया। अगले दिन सुबह गली के नाके पर खड़े रहे भाई लड़के की राह देख रहे थे। बुआ आ गई, बुआ आ गई, आवाज घर वालों को चौंकाने लगी। दोनों भाइयों के मन में दोष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसकी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई। दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर काफी भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटे और दामाद के साथ हिचकिचाते हुए माँ ने ही फ्लैट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा था कि कोई बड़ी बात ही होगी। लक्ष्मी उसी दिन ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो खड़ूस भाई अब उसे मुंह देखने के लिए बुला रहे हैं। कोई ना कोई बात तो होगी। अचानक इतने कैसे पिघल गए ये लोग, लेकिन अब उसको सारी बात समझ आ गई थी। लक्ष्मी ने तिरछी नजर से अपने पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा हक था और ना ही लक्ष्मी का, और ना ही भविष्य में हमें कुछ आपसे चाहिए। इसीलिए आप निश्चित होकर उस फ्लैट को जब चाहे बेच सकते हैं और हम उस पे साइन भी कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह फ्लैट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया और जाने के लिए तय हुए। सब इसी मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिन तक देश में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी, कल की बस भी रद्द हो गई है, 21 दिनों तक कोई बस नहीं है, हम तो फंस गए यार। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी, 2 लोगों का और खाने पीने का बोझ बढ़ गया। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उनके साथ तो रह पाएगी। दोनों भाई छुटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जी और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और अब मन ही मन लक्ष्मी के कदम को आशु मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रोड और जाली फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद रहे। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर फल और सब्जी ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने लेकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए।
थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाने के अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब थकी हुई फल और सब्जी और दस्तानों सेफ्टी का ध्यान रखने की वजह से उनसे सब्जी और फल खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा। उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पांव घर में पड़ते ही खुशियां फिर से घर पे आ गई। दोनों भाइयों की आंखों में पहले गुस्सा था, लेकिन उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। मन ही मन सोच रहे थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी, और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गया। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी फ्लैट के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनकी माफी मांगते हुए पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दिया नहीं, आपका हक भी नहीं था, लेकिन अब इस फ्लैट को स्वीकार करके हमें हमारा प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर से देखकर बोली, आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी बेटी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।